Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case you want to contact me in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे. नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हम रिस्क एंड वनरेबिलिटीज़ पढ़ रहे थे और रिस्क एंड वनरेबिलिटीज़ पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या मैकेनिज्म है उसे कंट्रोल करने के लिए. फिर ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी को ऑडिट करेंगे और फिर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आए थे और हमने ये जाना था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक इथिकल हैकिंग होती है, यानी कि कंपनी इथिकल हैकर्स को बुलाता है और कहता है कि भाई हमारा ये नेटवर्क में या कंप्यूटर में या लोकल एरिया नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, वो आप हैक करके हमें बताओ. तो फिर हमने ये पढ़ा था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक स्कोप होता है. जो भी आपका प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है और टेस्टिंग टीम है उसके बीच में एक स्कोप बन जाता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़. क्या स्ट्रेटेजीज़ कोई जो एथिकल हैकर है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम है, जो टेस्टिंग टीम है, वो क्या स्ट्रेटेजीज़, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी, क्या स्ट्रेटेजीज़ अडॉप्ट करेगी जब वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रही है, तो क्या स्ट्रेटेजीज़ होंगी. तो सबसे पहला है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल टेस्टिंग. एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल टेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक्सटर्नल टेस्टिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पैरामीटर में ऑर्गेनाइजेशन से बाहर खड़े होकर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर्स यूज़ करो आप, यानी कि आप इंटरनेट से या एक्सट्रानेट से कोई ऐसे प्रोसीजर्स यूज़ करो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने की कोशिश करो, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको तोड़ने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क पैरामीटर्स को तोड़ने की कोशिश करो. कहने का मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में पैरामीटर फेंसिंग लगी हुई है, यानी कि वहाँ पर पैरामीट्रिक फेंसिंग लगी हुई है कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर ना आ पाए. तो क्या होता है कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो ना घुसे. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी साइड जाकर टेस्टिंग करनी पड़ेगी. ये वैसे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि हम दूसरी साइड कुछ समय के लिए जा सकते हैं और वहाँ से हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और वीकनेसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो ये एक्सटर्नल टेस्टिंग है. एक्सटर्नल का टेस्टिंग का मतलब ये है कि बाहर से, यानी पैरामीटर के बाहर से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से. तो एक्सटर्नल टेस्टिंग में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पैरामीटर्स पर चोट मारी जाएगी. जो फायरवॉल है उसके बाहर आदमी खड़ा होगा और उसके बाद नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा. अगर वो उस नेटवर्क के अंदर घुस गया तो यानी कि सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, डिज़ाइन फ्लॉज हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कमजोरियाँ हैं और वो बताएगा. जो इथिकल हैकर है वो बताएगा, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा है वो बताएगा कि भाई हमने एक्सटर्नल टेस्टिंग की है और हम नेटवर्क के पैरामीटर को भेदने में सक्सेसफुल हुए. तो इन टेस्ट को करने के लिए जो टेस्टिंग टीम है वो क्या करती है, जो कंपनी के विजिबल सर्वर्स हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश करती है. विजिबल डिवाइसेस टारगेट करने की कोशिश की, जैसे ईमेल सर्वर है, ईमेल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ईमेल सर्वर को वो हैक करने की कोशिश करेगी. वेब सर्वर है, जो जैसे जीमेल है, जीमेल में सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, वेब सर्वर में जाओगे. वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर में से कम्युनिकेट करता है, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है. तो बाहर का आदमी वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, तो वेब सर्वर में अटैक करोगे, फायरवॉल में अटैक करोगे, क्योंकि वो सब बाहर है, पैरामीटर पर लगी, पैरामीटर पर है, फायरवॉल पैरामीटर पर है, वेब सर्वर पर आप एक्सेस कर सकते हो. तो टेस्टिंग टीम इन चीज़ों को टारगेट करेगी. जो आपके डोमेन नेम सर्वर हैं उनको टारगेट करेगी, ईमेल सर्वर हैं उनको टारगेट करेगी, वेब सर्वर हैं उनको टारगेट करेगी, फायरवॉल है उनको टारगेट करेगी और कोशिश करेगी सिस्टम के अंदर घुसे, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके अंदर ब्रीच करे, मतलब सिस्टम सिक्योरिटी, पैरामीट्रिक नेटवर्क पैरामीटर को ब्रीच करे. बेसिकली आप ये समझ लो, एक्सटर्नल टेस्टिंग क्या है, नेटवर्क के पैरामीटर को ब्रीच करने की कोशिश है. जो भी बाहर से आदमी कम्युनिकेट कर सकता है उस कम्युनिकेशन को जिस तरह से होना चाहिए, जिस वेल डिफाइंड प्रोसीजर से वो कम्युनिकेशन हो रहा चाहिए, उसको ब्रीच करने की कोशिश करता है.
तो वो क्या हो सकता है कि फायरवॉल को ब्रीच करेगा, वेब सर्वर्स को में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको हैक कर देगा, ईमेल सर्वर को टारगेट करेगा, डोमेन नेम सर्वर को टारगेट करेगा, ये सारा काम करेगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आदमी बॉर्डर के अंदर घुस गया, इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनल टेस्टिंग कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट से होती है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है कि फोकस ये होता है कि भैया आदमी अगर पैरामीटर को तोड़ देगा, सक्सेसफुल पेनिट्रेट कर देगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है। यानी कि कोई ऑथराइज्ड यूज़र है जो भाई कंपनी के अंदर है, वो क्योंकि वो पेनिट्रेट कर चुका है, अंदर है, ऑटोमेटिकली है, आपने राइट्स दे दिए या कोई आदमी घुस गया है, उसके बाद वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकता है, उनको उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, CIE 3 चीज़ें, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी हर जगह आती है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल टेस्टिंग है। इसके बाद है ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड टेस्टिंग वर्सेस टारगेट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो पहले ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं, फिर हम डबल ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पढ़ लेंगे और फिर टारगेट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पढ़ लेंगे। तो ब्लाइंड स्ट्रेटेजी का, टेस्टिंग का स्ट्रेटेजी का ये है कि हम हैकर से बोलते हैं हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यानी तुम्हारी आंखों में पट्टी जैसी बधी है वैसी ही रहेगी, तुम हमारे बारे में हमसे कुछ नहीं जानोगे और उसके बाद हैक करने की कोशिश करोगे, तो एक रियल सिचुएशन को सिमुलेट करोगे। टारगेट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम उसे बता देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम है, इस पर आपको अटैक करना है, ये चीज़ें हैं हमारी, आपको उसको इन्फॉर्म रहता है, प्री इन्फॉर्म्ड रहता है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है, डबल ब्लाइंड में किसी को पता नहीं होता है, उसको भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या क्या है सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इंटरनली भी व्यक्तियों को पता नहीं होती। जो टीम है, जो टेस्टिंग टीम है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवा रहा है, उसको पता होता है कि भाई ब्रीच होने वाला है, बाकी किसी को पता नहीं होता है डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में। तो ब्लाइंड टेस्टिंग में क्या होता है कि टेस्टिंग टीम को या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि या फिर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या चीज़ें हैं, कैसा लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या चीज़ है, वो उसको बताया नहीं जाता। तो पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग टीम क्या करती है, सबसे पहले पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पता करती है, देखती है, जैसे कंपनी की वेबसाइट क्या है उसको देखती है, डोमेन नेम रजिस्ट्री को देखती है, फिर वो देखती है इंटरनल डिस्कशन बोर्ड्स को देखती है, वहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है, कोई किसी और हैकर ने कोई पहले तो हैक नहीं किया, वहाँ पर ऐसा होता है कि हैकर्स का फोरम होता है, हैकर्स अपना बताते रहते हैं कि भाई मैंने इस कंपनी को हैक किया, ये किया, ऐसा किया, इस तरीके से किया। तो वो इंटरनेट डिस्कशन बोर्ड्स में आप पता कर सकते हो कि भाई क्या है, मतलब आपने जो इथिकल हैकर आपके पास आया है उसे कोई जानकारी नहीं दी है, अब वो खुद बैठा है, वो उसे हैक करना है, यानी कि ब्लाइंड टेस्टिंग करनी है। तो ब्लाइंड टेस्टिंग आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी बता सकती है जो आपको इंफॉर्मेशन पता नहीं है, क्योंकि हैकर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करेगा बाहर से, वो जो इंटरनेट डिस्कशन बोर्ड्स देखेगा, बुलेटिन बोर्ड्स, इंटरनेट में क्या डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगी, एक्सपेंसिव होगी, कॉस्टली होगी, टारगेट टेस्टिंग से ज़्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि टारगेट टेस्टिंग में बताया जाएगा, क्योंकि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम जो है उसको रिसर्च करना पड़ेगा, यानी मैन आवर्स ज़्यादा लगेंगे, उसको पता करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप एक टीम लिया हो, आप उससे कहो भैया ऐसा है कि हम ब्लाइंड टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप हमारे वहाँ हैक करके दिखाओ, आप हैक करो, जो कर सकते हो करो इसमें। तो वो रिसर्च करना स्टार्ट करेगा, पहले वो आपकी वेबसाइट देखेगा, बाहर की चीज़ें देखेगा, इंटरनल डिस्कशन बोर्ड से देखेगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर वो उसको पता लगाएगा कि किस तरह का नेटवर्क है, कितने लोग काम करते हैं, तो एक आइडिया लगाएगा कि आपका कंपनी की वेबसाइट में देखेगा कितने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, तो कहेगा कि अच्छा इसका बिज़नेस क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, तो फिर वो कहाँ ऑफिसेज हैं, फिर वो धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश करेगा आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, तो इसे कहते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद डबल ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। डबल ब्लाइंड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आईटी स्टाफ को नहीं बताया जाता है, सिक्योरिटी स्टाफ को नहीं बताया जाता है कि भाई ब्लाइंड टेस्टिंग प्लान हो रही है,
ब्लाइंड टेस्टिंग में तो बता दिया जाता है कि भाई ये एक हमने हैकर ले के आ रहे हैं, समझ जाओ। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में बताया नहीं जाता है। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में किसी को नोटिफाई नहीं किया जाता है कि भाई ये है। डबल टाइम टेस्टिंग ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन, एस्केलेशन या रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स क्या हैं, ये सबको टेस्ट करती है। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में कुछ नहीं पता होता है, तो वो हैक करेगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई क्या सिक्योरिटी मॉनिटर सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, एस्केलेशन सही तरीके से हुआ है, अगर कोई ब्रीच हुई है तो एस्केलेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं है, रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स क्या है। मालूम पड़ा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई इथिकल हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसने बंदे को बताया, इन्फॉर्मेशन दी, लॉग में नोट कर दे, या बंदे को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पर से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आईडीएस ने सेंसर्स एक्टिवेट कर दिए, तो बंदे ने उस सेंसर्स को सीरियसली लिया कि नहीं लिया, जो वहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में पता चलती हैं। आइडियल टेस्टिंग जो है वो डबल ब्लाइंड टेस्टिंग है। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में आपको रियल चीज़ें निकल के आएंगी कि डबल ब्लाइंड टेस्टिंग क्या हो रहा है। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में लोगों को पता नहीं होता है, केवल जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है कंपनी में उसको पता होता है, एक आध दो लोगों को पता होता है। तो डबल ब्लाइंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है कि टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसीजर्स क्या हैं। इसके बाद आती है टारगेट टेस्टिंग, इसको लाइट टर्न ऑन अप्रोच कहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की आईटी टीम होती है और पेनिट्रेशन टीम होती है, और दोनों को पता होता है कि भाई ये टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो टीम को जो आपकी इथिकल हैकिंग कर रही है, ये जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम है, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई ये टारगेट है, ये नेटवर्क डिज़ाइन है। तो इस वजह से क्या होता है कि टारगेटिंग टेस्टिंग अप्रोच कॉस्ट एफिशिएंट होती है और टाइम एफिशिएंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली टारगेट टेस्टिंग कब की जाती है, जब आपका फोकस टेक्निकल सेटिंग में हो, डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क में हो, इंसिडेंट में कम हो, दूसरे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में कम हो। क्योंकि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या होता है कि जिस समय काम चल रहा है उस समय कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इंसिडेंट तो नहीं होगा। इंसिडेंट होने के चांसेस अगर हैं, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो या ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको टारगेट टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आपको टारगेट टेस्टिंग करनी चाहिए। आपको ये देखना है, आप अगर ये देखना चाहते हो कि भाई टेक्निकल सेटिंग क्या है या नेटवर्क का डिज़ाइन क्या है, रोबस्ट है कि नहीं, ठीक है कि नहीं ठीक है, तो टारगेट टेस्टिंग क्या है, कम टाइम लेगी कंप्लीट करने में, कम एफर्ट लेगी, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं देगी आपको सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ की, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है उसके बारे में आपको नहीं बताएगी। तो यानी कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ है उसमें एक्सटर्नल टेस्टिंग और इंटरनल टेस्टिंग। एक्सटर्नल टेस्टिंग में आप सिस्टम के बाहर पैरामीटर को तोड़ने की कोशिश करोगे, यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े हो, पाकिस्तान से आप तोड़ने की कोशिश करोगे, मतलब अपना ही जासूस भेज दो, रॉ का जासूस, और कहो कि भाई आतंकवादियों से मिलकर इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो ये होगी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपका अपना आदमी आतंकवादियों के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो घुस गया तो आपको बता देगा भाई ये आपके 5 आदमी हैं पाकिस्तानी, इनको उठा लो। तो वो एक्सटर्नल टेस्टिंग है। इंटरनल टेस्टिंग क्या है? इंटरनल टेस्टिंग ये है कि अंदर आने के बाद इंटरनल टेस्टिंग होती है। ब्लाइंड टेस्टिंग क्या है? ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ब्लाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये है कि एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम को कुछ पता नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अपने भाई ऑर्गेनाइजेशन में आओ, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप स्टार्ट कर दो बाहर से, हमें कुछ नहीं बताना आपको। तो वो सारी चीज़ पता करेगा, एक उसको पता चल जाएगा। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग और ब्लाइंड टेस्टिंग होती है प्लस डबल ब्लाइंड होती है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नहीं पता होता कि भाई एथिकल हैकर को पैसे दे दिए गए, तो वो हमला करता है, वो पैरामीटर को ब्रेकआउट करता है, वो आपके कितने डीप वो घुस सकता है वो ये देखने की वो पता चलता है। उस टाइम पर रियल चीज़ पता चलता है कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके।
आपके इंसिडेंट को आप कैसे हैंडल करते हो, एस्केलेशन प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और टारगेट टेस्टिंग है, टारगेट टेस्टिंग में एक पर्टिकुलर सबको पता होता है, टारगेट टेस्टिंग में सबको पता होता है। ब्लाइंड टेस्टिंग में जो हैकर है, जो इथिकल हैकर है, उसको कुछ पता नहीं होता। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में कंपनी के अंदर और इथिकल हैकर को कुछ पता नहीं होता। तो ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब इससे हम क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे। मतलब इथिकल हैकर इन स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ कर सकता है। ब्रॉड स्ट्रेटेजीज़ हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर मान लिया सपोज कोई इथिकल हैकर आ रहा है तो हम पूछ सकें, क्योंकि रिस्क और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अनुसार हम कहें कि भाई डबल ब्लाइंड टेस्टिंग होनी चाहिए, ब्लाइंड टेस्टिंग होनी चाहिए, टारगेट टेस्टिंग होनी चाहिए, या एक्सटर्नल टेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरनल टेस्टिंग होनी चाहिए, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आपका बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होती है, इथिकल हैकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है, जैसे और क्रिटिकल सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है, जैसे बैंक्स है, जहाँ पर बैंक में अगर कुछ ब्रीच हो गया तो क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाएगी और बैंक का धंधा ठप हो जाएगा। तो वहाँ पर ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं। इसके बाद हम जो टाइप्स हैं, ये तो स्ट्रेटेजीज थी, अब हम टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक्स।